आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से देखने वाले हैं। तो मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करें। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग को करना क्या हो रहा था, तो असांतत्य का बिंदु ढूंढना है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी का कौन सा पॉइंट है हम लोग को वो ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, fx इज इक्वल टू मोड x प्लस 3 कब, जब x इज लेस देन इक्वल टू -3 है, -2x कब, जब x -3 से बड़ा और 3 से छोटा है, और 6x प्लस 2 कब, जब x 3 से बड़ा और बराबर है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है। तो ध्यान रखेंगे, अभी तक जो पीछे हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, जो क्वेश्चन नंबर 6 तक, वहाँ पे एक ही पॉइंट हम लोग को दिख रहा था, पर यहाँ पे हम लोग का जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो चेक करने वाला है, 2 दिख रहे हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। जब -3 से छोटा और बराबर दे दिया और फिर -3 से बड़ा भी दे दिया, यानी कि एक पॉइंट -3 हमारा हो गया। दूसरा यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि x जो है 3 से छोटा भी है और बराबर और बड़ा भी है, यानी कि दोनों, यानी -3 पे भी चेक करना है और 3 पे भी चेक करना है, और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू -3 के लिए चेक कर लेते हैं ना। पहले -3 के लिए देख लिया जाए, उसके बाद हम लोग 3 के लिए देखा जाएगा। ओके, तो पहला काम क्या हम लोग का होता है, तो जैसे कि f-3 निकालना होता है। तो f-3 के इक्वल वाला कौन फंक्शन है, फंक्शन लेना आप समझ चुके हैं। अभी तक बहुत सारे बेसिक से वीडियोस बताते मैं आ रहा हूँ। तो अगर दिक्कत है तो उन सभी वीडियोस को एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि ये सब प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैं आप सॉल्व कर रहा हूँ सीधे। तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ऊपर वाला लिया जाएगा। मॉडुलस को सॉल्व और भी तरीके से किया जाता है, वो भी मैं बता दिया हूँ, पर यहाँ पे मैं जल्दी ऐसे ही कर देता हूँ, आसान पड़ेगा। तो सिंपल क्या है, x के अंदर -x मोड के अंदर रखा है +3। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो देख पा रहे हैं -3 मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 + 3, और 3 + 3 हम लोग का ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग का बात है क्या कि -3 पे तो हो गया। अब इसके एक बार निगेटिव चेक कर ली जाए। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 निगेटिव, ध्यान रखिएगा x टेंड्स टू -3 निगेटिव है, तो -3 को मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और fx हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वही लिमिट, अब वही वाला याद होगा आपको, यहाँ पे लिख देना f -3, और ये माइनस है -h निकाल देना हम लोग को, और h बता दिए h टेंड्स टू 0। अब ये क्या करना है, तो -3 से छोटा कौन सा फंक्शन है, तो -3 से छोटा भी यही फंक्शन है, अभी कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, यही फंक्शन है। ओके, तो कोई बात नहीं है। तो x के जगह पे हमें क्या रखना है, तो -3 -h, क्या रखना है, -3 -h। तो देखिए क्या हो जाएगा, मॉडुलस -3 -h प्लस यहाँ पे 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे लिमिट, अभी चूँकि h 0 तो मैं रख नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे ये नहीं छोड़ना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 अभी लेते हुए हम लोग को बढ़ना है। ठीक है, अभी तो फंक्शन का वैल्यू रखा गया है। आगे जब हम लोग बढ़ें तो देख पा रहे हैं अभी भी मैं h का वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, अभी मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल कर रहा हूँ। h टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखिए, क्या मैं मॉडुलस के अंदर इसको ये माइनस कॉमन लेके यहाँ पे 3 + h कर सकता हूँ, बिल्कुल किया जा सकता है, और +3 हो गया, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में मैंने माइनस कॉमन, ये हो गया। और आप जानते हैं मॉडुलस का एक खास बात, लिमिट h टेंड्स टू 0, कि मॉडुलस के अंदर ध्यान देंगे, अगर 5 है तो भी बाहर 5 निकलता है, और मोड के अंदर -5 है तो भी बाहर 5 ही निकलता है ना। तो ये जब निगेटिव, ये कोई चीज़ है निगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव निकल जाएगा, यानी निगेटिव साइन हट जाएगा। तो क्या बच गया हम लोग का, यहाँ पे आ जाएगा 3 + h और +3। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो h टेंड्स टू 0 इसमें पुट करना है। तो अब ये क्या हो गया, 3 + 0 + 3, तो ये कितने हो गया, 3 मिलके 6 हो गया, तो ये भी 6 आ गया। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, तो -3 पॉजिटिव चेक करना है। तो नाउ अब हम लोग को वो चेक करना है, चेक कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव fx। ठीक है, थोड़ा सा बाहर के साउंड से डिस्टर्ब हो रहा होगा, कोई बात नहीं, ध्यान लगाइए इस पर। ठीक है, वरना फिर वीडियो रोकना पड़ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव fx है, तो अब इसमें हम लोग को चेक करना है। तो ये क्या हो गया, लिमिट, अब यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ h टेंड्स टू 0, f -3 + h हो जाएगा। ओके,
उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी एक बार फिर वैसे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब -3 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन है, तो ध्यान से अगर आप देखते हैं तो -3 से बड़ा, यहाँ पे देखिए x का रहा है -3 से बड़ा, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, -2x, यानी कि फंक्शन कौन हो गया, -2x। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल देखिए x के जगह पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे मैं बड़ा ब्रैकेट देकर समझा देता हूँ, -2 x के जगह पे क्या रखना है हमें, -3 प्लस h, x के जगह पे क्या रखना है, तो -3 प्लस h होगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना है। अरे भाई सिंपल सा, -3 पॉजिटिव हम लोग को निकालना था, h टेंड्स टू 0, f -3 प्लस h जैसे लिखते हैं वो तो हम लोग लिखे ही। उसके बाद कौन सा फंक्शन लेना था, तो -2x लेना था, -2 वैसे रहने, x के जगह पे मुझे ये रखना था तो ऐसा रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये क्या हो गया, तो -2 में -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 और -2h, और अब h को अंदर ले गए तो क्या हो गया, 6 - 0 सीधे, तो इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हम लोग क्या देखें तो -3 जो है वो -3 पे भी 6 है, निगेटिव पे भी 6 है और पॉजिटिव पे भी 6 है। इसका मतलब क्या है, तो हम लोग को तो यहाँ पे असंतत्य का बिंदु ढूंढना है, ये तो असंतत्य का बिंदु नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो संतत है। वैसे एक बार हम लिख के दिखा देते हैं यहाँ पे, चूँकि लिमिट x टेंड्स टू -3 निगेटिव fx इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव fx, और ये इक्वल है किसके, तो f ऑफ -3 के, इसलिए ये क्या हो गया, इस पे x इज इक्वल टू -3 पर फलन संतत है, और हम लोग को ये नहीं चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना, ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के आपसे दे दिया कि संतत बताइए मुझे, तो आपको पता रहे। तो एक काम हो गया कि -3 पे क्या हो गया, ये तो संतत हो गया, तो इसका कहानी खत्म। अब हम लोग को क्या करना है, अब 3 पे काम चेक करना है कि 3 पे ये असंतत मिलता है कि नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान रहे क्वेश्चन क्या है, असंतत्य का बिंदु हमें ढूंढ के बताना है। तो आंसर हमारा ये नहीं हुआ, आप 3 पे चेक करेंगे वो होगा। इसी वीडियो को पॉज करिए, अभी से नोट करिए, अभी इसमें हम लोग को 3 भी चेक करना है। आइए अब इसको हम लोग 3 पे चेक कर लिए जाए। तो 3 पे x इज इक्वल टू क्या, 3 के लिए। अब हम लोग 3 के लिए देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो वही बात, सबसे पहले हम लोग f3 पे चेक कर लेंगे। तो इसमें f3 पे 3 के इक्वल में कौन सा फंक्शन है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है, तो 3 के लिए ये फंक्शन यूज होगा। तो सिंपली 3x + 2 है, तो x की जगह क्या रखना है 3, तो 6 × 3 + 2, तो 6 × 3 = 18, 2 20, सीधे 20 लिख दिया जाए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग को अब किसमें निगेटिव वाला, तो लिमिट x टेंड्स टू, और 3 निगेटिव पे हम लोग को चेक करना है fx, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये कितना हो गया, तो अब इस पे जब हम लोग को चेक करना है तो 3 निगेटिव पे देखिए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 3 से कम जब है तो -2x लेना है। तो लिमिट f यहाँ पे 3 - h, और यहाँ पे दिखा दिए h टेंड्स टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जब बढ़े तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन f3 - h इसमें आएगा, तो इसको देखिए तो -2 ब्रैकेट 3 - h जब लिए हम, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये अंदर क्या हो गया, तो -6 प्लस h, और जब ये h को अंदर लेके चला गया, तो जब h अंदर गया तो जब देख पा रहे हैं -6 + 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, -6, क्या आ गया यहाँ पे हम लोग का -6 आ गया। देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे -6 है, आपकी मर्जी। f3 पे निकालना है तो निकालिए या छोड़ दीजिए। कहने का अर्थ है कि बहुत ऑलरेडी लंबा जा रहा है, यहाँ पे तो f3 इज नॉट इक्वल टू हो गया ना इसके लेफ्ट में, तो ये तो यहीं फेल हो गया, तो हम जानते हैं कि आगे कुछ होने वाला है नहीं। फिर भी आपकी इच्छा है निकालने की तो आप निकाल सकते हैं, पर मैं यहीं पे इसे छोड़ता हूँ। ठीक है, आपको बता दिया गया है 3 कैसे निकाल जाता है, तो आप वैसे निकालना चाहेंगे तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। 3 निकालिएगा तो फंक्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर 4 × 18 = 20 हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो भी 20 आएगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट ये निगेटिव और पॉजिटिव इक्वल नहीं आएगा, यहीं पर दोनों फेल हो गया, तो हम आगे नहीं बढ़े, सीधे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 3 निगेटिव fx इज नॉट इक्वल टू f3, यहीं पे फेल हो गया, तो हमें आगे बढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। देयरफॉर क्या हो गया, इसका डिसकंटिन्यूटी का जो पॉइंट है वो कौन है, 3 है, अतः x बराबर
3 पर ये जो फलन है असंतत है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का काम। अब आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया जाए, वो क्या कहता है। आइए अब अपना हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन जो है वो कहता है f(x) इक्वल टू mod x अपॉन x कब जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 होगा कब जब x इज इक्वल टू 0। ये mod x अपॉन x को मैंने आपको पहले भी शुरू में समझाते टाइम में एक बात बताया था कि इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 कब जब x इज लेस देन 0 हो और 1 लिख सकते हैं कब जब x इज ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, -1 लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। पर फिर भी उस कन्फ्यूजन को अगर आप नहीं देखें तो मैं उसे छोड़ता हूँ और ऐसे जैसे है इसी पे बना देता हूँ, ताकि आपको अगर वो नहीं भी देखें तो यहाँ से काम आपका हो जाए। ठीक है, ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पे भी बनाने का हमारे पास वो भी तरीका है और ऐसे भी है। वैसे हालांकि आसानी पड़ता है, पर फिर भी मैं आपको बना देता हूँ एक बार ऐसे। तो हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, यानी 0 पे जब 0 के बराबर नहीं है तब ये है, 0 के बराबर है तो ये है। तो इसका मतलब 0 पे चेक करना है। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए हालांकि लिखने की कुछ खास ज़रूरत भी नहीं पड़ती, यहाँ पे एक ही पॉइंट है। तो f0 हमारा क्या हो जाएगा, f0 हो गया। तो f0 के लिए तो 0 है, बात करता हूँ। f0 के लिए 0 है, x इज इक्वल टू 0 पे 0। अब क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x). तो इस केस में क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। और इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ें तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h पे कौन फंक्शन ऊपर वाला चलेगा। तो देखिए ऊपर वाला फंक्शन जो है थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 0 माइनस h, क्योंकि मैं ऐसा समझाता तो एक ही बार में काम हो जाता, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो 0 माइनस h x के जगह पे, अरे जब 0 के इक्वल नहीं है तो यही फंक्शन है। अब चाहे 0 के इक्वल नहीं है का मतलब क्या, 0 से छोटा है तब भी यही फंक्शन और 0 से बड़ा है तब भी यही फंक्शन। तो मोड है तो मोड, अब 0 माइनस h तो 0 माइनस h, नीचे x है तो फिर 0 माइनस h। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो बातें एकदम आसानी से समझ में आ रही होंगी। क्या हुआ, x की जगह पे हमको 0 माइनस h रख देना है, रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और उसके बाद जब आप ध्यान देंगे तो ऊपर 0 माइनस h घटने के बाद जो निकलेगा 0 माइनस h ही रहेगा। तो सिंपली इसको हम माइनस h, यानी देखो एक बार के लिए और मैं समझा देता हूँ। ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ मोड के अंदर माइनस h बट्टा नीचे माइनस h। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए ये चीज़ आ रही है, वरना ये डायरेक्ट -1 में लिख देता। आगे बढ़ रहा है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या हो गया, तो ऊपर जो निकला h अपॉन माइनस h। ठीक है, कैसे वो -1 आता है वो मैं समझा रहा हूँ। तो h से ये माइनस h कैंसिल हो गया, तो ये अब देखो तो अब क्या बच गया आपका, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और अंदर क्या हो गया, -1। एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भूल के भी आप पहले 0 रखने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप इधर 0 रख दें तो 0/0 का फॉर्म आ जाएगा, फिर गोल गोल घूमते रह जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेना है फिर ये काम किया जाता है। अब क्या हो गया भाई, 0 रखना है, यहाँ पे कोई h वैल्यू नहीं, तो क्या रिजल्ट रह गया, -1। यही -1 में उस समय बता रहा था। यानी कि अगर आपको वो वाला पार्ट अगर आप देखे हुए होते, वो वीडियो आप देखे हुए तो आपको ये लंबा जो 3 लाइन गया, 3 लाइन नहीं लिख के आप सीधे यहीं पर लिख देते हैं -1, यानी आपका 2-3 लाइन बच जाता। चलिए कोई बात नहीं। अब 0 पॉजिटिव पे चेक करना है, तो 0 पॉजिटिव पे देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट, अब क्या हो गया, तो h टेंड्स टू 0 और f हमारा 0 प्लस h, f क्या हो गया 0 प्लस h। और कहने का अर्थ है कि आगे जब बढ़ेंगे तो क्या, सिंपल लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h फिर ऐसे ही रखना है। ध्यान दीजिए, मैं एक बार लिख देता हूँ, अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे करूँगा 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। अब आप ही बताइए, प्लस प्लस ऐसे ही होते, फिर एक बार h बटा h लिखते हैं, ऐसे ही होते होते क्या आएगा, बाहर निकलने के बाद देखो तो एक लाइन स्किप में कर रहा हूँ, तो कट के ऊपर h और नीचे h तो सिर्फ 1 बचेगा, ऊपर भी h आ जाएगा, 0 प्लस h h हो जाएगा, नीचे भी h है तो 1 हो जाएगा कटने के बाद। ठीक है, यहाँ पे 1-2 लाइन में शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा। अब ये क्या हो गया, तो फिर वैल्यू हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब हम लोग को ये देखना है 0 प्लस h सिंपल से 0 से बड़ा या 0 से छोटा पे हमारा काम तो यही कर रहा है, तो इस हिसाब से क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहा है निगेटिव और पॉजिटिव पे चेक करना, निगेटिव पे चेक हो गया तो
मतलब -1 आया था, कहाँ गया, यहाँ पे, और पॉजिटिव पे चेक हुआ तो क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे 0 पे जब चेक किए थे तो 0 है। हालांकि आप एक चीज़ यहाँ पे भी देख लिए होंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था, जब ये F0 और ये 0 नेगेटिव -1 जब यही दोनों इक्वल नहीं आया था तो हमारे ये मेहनत करने का कुछ खास ज़रूरत नहीं था, ठीक है। तो ये अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये इक्वल नहीं हुआ है, ठीक। चलिए, तो मैं आपको पूरा समझा दे, क्योंकि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें मुझे थोड़ा सा ये काम करना है, इसलिए मैं आपको ये पूरा चीज़ें क्लियर कर दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ गया, तो यहाँ पे असंतत्य का बिंदु मिल गया, क्या, 0। तो चूँकि लिमिट x टेंड्स टू, अब चूँकि मैं पूरा लिख दिया हूँ तो एक बार लिख देता हूँ, 0 नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। तो क्या हो गया, x इक्वल टू 0 पर क्या है, ये भी फलन असंतत है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 पर फलन असंतत है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट क्या है इसका, 0 है। ये काम हो गया। अब इसी को थोड़ा सा देखते हैं, इसी से कनेक्टेड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसी के एकदम हिसाब किताब में है, और मैं इसलिए इस पे क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा, आपको मैं यहीं पे समझा देता हूँ। fx इक्वल टू, ये क्या कहानी है, तो x अपॉन मोड x है, कोई दिक्कत नहीं है, x इज लेस देन 0 है, और -1 है कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए, जब 0 से छोटा है तब ये फंक्शन यूज होना है। थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे, देखिए इसमें और इसमें कोई खास फ़र्क नहीं हो गया है, उसमें अब मोड नीचे है, ये ऊपर था, तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब 0 से छोटा है तो क्या आ रहा था हमारा रिजल्ट, -1, तो यहाँ पे भी तो -1 ही आएगा ना, 0 से छोटा है तो -1, और 0 के बराबर और 0 से बड़ा पे -1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे असंतत्य का कोई बिंदु ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे संतत्य है। बात पकड़ में आ रहा है, मैं जल्दी से थोड़ा निगेटिव वाला जल्दी से काम कर दूँ, डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूँ सीधे। F0 क्या हो गया इसका, तो -1, क्योंकि 0 पे ये फंक्शन -1 है तो वो हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, इसका चेक करना है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव पे ध्यान देना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, और अगले लाइन में लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन 0 माइनस h रखने पे वही बात, 0 माइनस h बटा मोड 0 माइनस h, ठीक है। इसी की तरह है, सब कुछ यही की तरह है, बस उल्टा है, उल्टा है तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक बात तो समझ गए कि क्या आने वाला है यहाँ पे, -1, मैं सीधे लिख देता हूँ -1, क्योंकि सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आप देखे हुए हैं, इसी को जो ऊपर चल रहा है वो यहाँ पे नीचे है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या आ जाएगा, -1 आया था, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, तो ये काम हो गया। और अब हमें क्या करना है, 0 पॉजिटिव पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx पे चेक करना है, तो आगे हम देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f0 प्लस h देखें, तो यहाँ पे 0 प्लस h देखते ही जाए, x तो कुछ दिखा नहीं, तो सीधे क्या है, -1, काम खत्म, -1। तो क्या हो गया यहाँ पे, f0 पे भी -1 है, और 0 माइनस h पे भी -1 है, और फिर 0 पॉजिटिव 0 प्लस h पे भी -1 है, तो यहाँ पे तीनों इक्वल है। तो चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, और ये इक्वल हो गया f0 के, देयरफॉर यहाँ असांतत्य का यानी यहाँ पे जो है डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट, मतलब यहाँ पे कोई भी डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट हमें मिला ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, यहाँ असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। यहाँ पर नहीं कि इस फंक्शन में हमें डिसकंटिन्यूटी दिखाने वाला कोई पॉइंट नहीं दिखा, ठीक है। तो इसी तरह से बन गया क्वेश्चन नंबर 9। तो वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए। तो ये यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, बाकी के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, अपने से बार बार बनाते रहिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जो दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा फिर से उसे क्लियर कर दिया जाए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।